हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल आप सभी का यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आपने अपडेट कर पाए हैं, ले पाए हैं, वो सभी लोग आज शाम तक अपनी सभी तैयारी कंप्लीट कर लीजिएगा। पेन वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके आज ही रख लीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय में काफ़ी प्रॉब्लम होती, काफ़ी समस्या होती है। अब पहुंचते हैं हम लोग आज के टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, संस्कृत में हमने आपको बताया था, प्रत्येक टॉपिक रह गया था, 3-4 क्वेश्चन यहां से जरूर बनने वाले हैं। तो हम प्रत्येक के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। आप लोग क्लास को एंड तक देखिएगा, समझिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसके अलावा आपकी बिल्कुल सटीक तैयारी करा दी गई है। सभी का आपका कह सकते हैं हम लोग महा रिवीजन भी करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ना देखा तो जरूर देखिएगा और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। त्याज्य प्लस कतवुत रूप है, तो यहां पर आपके सामने प्रत्यय का नाम दिया गया कतवुत प्रत्यय, और इसमें आपको बताना इसका क्या रूप है, कौन सा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं और आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर आपका कतवुत के तीनों रूप ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि वान भी लगता है, वती भी और वत भी लगता है, कहीं कि वत भी देखने को मिलता है। यानी कि यहां पर हम लोग टिक कर देंगे डी नंबर ऑप्शन पर, उपरोक्त सभी पर। ये वाला ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग समझ कर आंसर दीजिएगा। समय की कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी क्लास है, बस आप लोगों को एक एक चीज को समझना है और आंसर करना। तो हम लोग डी नंबर ऑप्शन को यहां पर बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। लटहा खाली स्थान प्रथमा समानाधिकरणे, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो यहां पर आपको एक सूत्र दिया गया है, ये किससे संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, और आपका जब ये सूत्र आ जाता है तो यहां पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा, देखिए सेकंड का ए नंबर ऑप्शन, शर्त सान चाव। यानी कि श्रुत और सानच प्रत्यय के लिए हम इस प्रकार के सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी कि यहां पर आपका लटह श्रुत सान चाव प्रथमा समानाधिकरणे, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रुत प्रत्यय और सानच प्रत्यय दोनों लगभग साथ में ही चलते हैं, यानी कि दोनों की सभी चीजें, क्रियाएं जो होती हैं वो साथ में एक रूप में ही होती हैं। इनके बारे में आगे जानकारी आप लोग यहां से देख पाएंगे कि क्वेश्चन को और भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला, श्रुत सानच दोनों प्रत्यय किस काल के बोधक होते हैं? तो दोस्तों, श्रुत प्रत्यय और सानच प्रत्यय ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से देखिए और तुरंत आंसर करिए। तो दोस्तों, जब हम इनकी बात करते हैं तो ये हमेशा कैसे होते हैं, ये आपके वर्तमान कालिक प्रत्यय के रूप में जाने जाते हैं। डी नंबर ऑप्शन। दूसरी चीज याद रखना है, निरंतरता का बोध कराते हैं। किसका? निरंतरता का बोध कराते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, निरंतरता यानी कि लगातार चलने वाले, यानी कि वर्तमान काल की बात हो रही है इसमें। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। श्रुत प्रत्यय में शेष बचता है, श्रुत प्रत्यय में क्या शेष बचता है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, और यहां पर आपको बताना है क्या यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, श्रुत प्रत्यय जो हम लोग लगाते हैं, प्रत्यय कहां लगते हैं? अंत में लगते हैं। तो जब किसी पद में हम श्रुत प्रत्यय लगाते हैं तो वहां केवल अत ही शेष बचता है। अत कौन सा? हलंत वाला। हमेशा याद रखिएगा, मोस्टली इस प्रकार के शब्दों में आपका अंतिम वर्ण में हलंत जरूर लगा हुआ मिलेगा। तो ये आपका क्या शेष बचता है? अत शेष बचता है। श्रुत प्रत्यय के अंत में जो रूप होते हैं, जैसे पठत हो गया, इस रूप में लिखते हैं हम लोग पठत, ये आपका अंत में, तो इसमें पठ था हमारा और क्या लग गया? अत लग गया। अत किस में लगता है? श्रुत प्रत्यय जब हमारे सामने होता है तो ये अत लग जाता है, तो पठत पद आपका बनकर के सामने आ जाएगा। ये आपका पुल्लिंग में हो गया, इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में भी होता है और नपुंसक लिंग में, सभी में इसी प्रकार के पद आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। सानच पद प्रत्यय में क्या शेष बचता है? जैसे श्रुत में क्या अत शेष बचा था, अब पहुंचते हम लोग सानच प्रत्यय में। तो सानच प्रत्यय की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर क्या शेष बचेगा? इसका सूत्र होता लट श्रुत सानचो, इस रूप में भी इसको जानते हैं। और इसमें जो शेष बचेगा वो क्या बच करके सामने आएगा? जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, और आन शेष बचता। क्या होता है? आन। लेकिन एक बात यहां पर आपको याद रखनी, हलंत नहीं लगेगा। इसमें आपका आन शेष बचेगा लेकिन ना में हलंत नहीं लगेगा। इन दोनों बातों को बहुत ही ध्यान से समझना है। एक अंक आपका
श्रत या सानच प्रत्यय से 100% देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है श्रत और सानच प्रत्यय किस लिंग में पाए जाते हैं। आपको ये तो पता लग गया कि वर्तमान काल में है, लेकिन किस लिंग में पाए जाते हैं। तो ऑप्शंस यहां पर आपके सामने दिए गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उपरोक्त सभी। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त तीनों में आपका ये श्रत और सानच प्रत्यय पाया जाता है। तो हम लोग डी, तो यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, कथवुत जो भी ऊपर आपको बताया था वो प्रत्यय आपका भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो श्रत प्रत्यय पद किन धातुओं से लगता है। तो किस प्रकार की धातुओं में हम श्रत प्रत्यय को लगाते हैं, श्रत प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये परस्मय पदी रूपों में लगता है, यानी कि जब परस्मय पदे हम लोग धातु रूप पढ़ते हैं उसमें आपका श्रत प्रत्यय लगता है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रत्यय जो हम आपको बता रहे हैं, श्रत, सानच, कथवुत, ये आपके कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। कृत और तद्धित दो प्रत्यय बताए गए थे आपको, तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आपके ये आते हैं। और कृत प्रत्यय जो होते हैं ये आपके धातु या क्रियाओं के अंत में जोड़े जाते हैं। किसमें, जो धातुएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, क्रियापद जो होते हैं, इनके अंत में हम लगाते हैं कृत प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका क्लियर हो गया। 8th नंबर क्वेश्चन, सानच प्रत्यय किन धातुओं के साथ प्रयोग किया जाता है। सानच प्रत्यय का प्रयोग हम किन धातुओं के साथ में करते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देखिए, समझिए और एक एक चीज का आंसर करते रहिए। तो यहां पर आपका सानच प्रत्यय आपका आत्मनेपदी धातु रूपों के साथ लगता है। श्रत किसके साथ लगता है, तो श्रत लगता है आपका परस्मय पदे के साथ, और सानच आपका आत्मनेपदे रूपों के साथ प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर, उभय पदी धातुओं से कौन से प्रत्यय प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से देखिए। उभय पदी धातुएं जो होती हैं उनके साथ जो हम प्रत्यय प्रयोग में लाते हैं इन ऑप्शंस में से, तो वो है आपका डी नंबर ऑप्शन, ए और बी दोनों, यानी कि श्रत और सानच ये दोनों प्रत्यय कैसे होते हैं, उभय पदी धातुओं के साथ में प्रयोग कर लिए जाते हैं, समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर, श्रत और सानच दोनों प्रत्यय किन विभक्तियों में प्रयोग होते हैं। श्रत और सानच प्रत्यय किन विभक्तियों में प्रयोग होते हैं। आपने सूत्र पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था कि सभी ऊपर प्रथमा से लेकर के आगे तक बढ़ते रहते हैं, यानी कि यहां पर आपके ऑप्शन में जो सबसे करेक्ट हो जाएगा वो सातों विभक्तियों में, सभी में हम इसका प्रयोग करते हैं। आपने प्रथमा से लेकर सप्तमी तक जो भी विभक्तियां पढ़ी हैं उन सभी में हम श्रत और सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किसमें, वर्तमान काल में प्रयोग करते हैं। सभी चीजों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, समझाते चल रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, कृत प्लस तुमुन मिलकर क्या बनेगा। कृत और तुमुन मिलकर क्या बनता है, चलिए बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुमुन प्रत्यय पर आधारित क्वेश्चन है, और यहां पर जो आपके सामने क्लियर आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा कर्तुम, बी नंबर ऑप्शन। काफी लोग क्रेतुम कर रहे हैं, लेकिन बी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले आपको बता दें दोस्तों, तुमुन प्रत्यय जो था काल समय बेलासु, तुमुन यानी कि आपका काल, समय और बेला इनके लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रत्यय होता है तुमुन प्रत्यय। और इसका यहां पर क्या करते हैं हम लोग, काल, समय, बेला के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो हमारा पद जो बनकर के सामने आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कर्तुम बन जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से के लिए के अर्थ में। तो याद कर लीजिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रुतुम को क्या लिख देते हैं, श्रु प्लस तुमुन श्रोतुम पद बन जाता है। प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र क्या है, तो इसके अंतर्गत सूत्र आ जाते हैं। अभी हमने आपको तुमुन प्रत्यय का जो मेन सूत्र होता है, जो उसकी परिभाषा व्यक्त करता है, वो आपको बता दिया। लेकिन जो श्रोतुम बताना पद बनाता है, उसमें कौन सा प्रत्यय सूत्र लगेगा, वो आपका सूत्र लगेगा दोस्तों क्रियायाम क्रियार्थायाम। तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये वाला सूत्र यहां पर प्रयोग किया जाएगा। हम लोग ए नंबर ऑप्शन को टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर, तुमुन पद में क्या पद शेष बचता है। तुमुन पद में, अभी हमने आपको श्रत और सानच में बताया था, आप बता रहे हैं तुमुन पद में क्या शेष बचता है। तो
आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों तुम शेष बचता है, केवल तुम ही शेष बचता है। लेकिन कौन सा? हलंत वाला। हलंत का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि देखिए हमेशा आपको सेम दोनों पद देखने को मिलेंगे। अगर आपको पता है कहाँ विसर्ग लगनी है कहाँ हलंत लगनी है तो वो अंक आपका पक्का हो जाएगा। हमने आपको परसों शाम को एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट दिया था, कल शाम को समय ना होने के कारण नहीं दे पाए थे, परसों शाम को दिया था, आपने जरूर देखा होगा। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हम लोग सही कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। ईस प्लस तुमुन, यहां पर आपको बताना ईस प्लस तुमुन, ईस में जब हम लोग तुमुन जोड़ देते हैं तो कौन सा पद बन करके सामने आ जाएगा। चलिए बढ़िए, जल्दी से देखते रहिए, समझते रहिए। और यहां पर आपका बी नंबर ऑप्शन एष्टुम पद बन जाएगा। ईस्ट पढ़ा होगा आपने, ईस्ट यानी कि प्रिय कहते हैं, एष्टुम पद बन करके सामने आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यत प्रत्यय की ओर। तो यत प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र क्या होता है? यत प्रत्यय पर बढ़ चुके, तुमुन प्रत्यय आपने पढ़ दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं यत प्रत्यय की ओर। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका जो सूत्र यहां पर बन करके सामने आता है वो आपका आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन यचो यत, अचो यत, यानी कि अच के साथ यत का प्रयोग करते हैं। समझ लीजिएगा, अचो अचो यत यानी कि अच किसको कहते हैं? स्वर को कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है और आगे बढ़ते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है यत प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? 16 नंबर क्वेश्चन है। और यत प्रत्यय जो प्रयोग किया जाता है किसके अर्थ में? ये आपका योग्य अर्थ या फिर चाहिए के लिए, यानी कि बी नंबर ऑप्शन लिखा, चाहिए या योग्य अर्थ को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझते रहेंगे तो उतने ही कम समय में आप लोगों को और अधिक जानकारी मिलती रहेगी। 17 नंबर क्वेश्चन, अच वर्ण जिन धातुओं के अंत में होते हैं उनसे कौन सा प्रत्यय बनता है? तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था यचो यत, यानी कि ये अच, अच किसको कहते हैं? स्वर कहते हैं। अच प्रत्याहार में सभी आपके स्वर आ जाते हैं, तो इसके साथ जो प्रत्यय प्रयोग में लिया जाता है वो आपका कौन सा हो गया? यहाँ अभी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए जल्दी से 17 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आपका सही ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन, यत की अभी हमने बात की थी तो यत प्रत्यय ही होगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। यत प्रत्ययांत उदाहरण है, यत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर आपको समझना है कौन सा है, क्या सही लिखा जाएगा। तो जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन में, सभी ऑप्शंस को समझना, हो सकता है यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नी प्लस यत नव्यम बन करके सामने आ जाएगा। नी प्लस यत नव्यम, ये बिल्कुल करेक्ट पद यहां पर बन करके आपके सामने आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले 19 नंबर क्वेश्चन पर। यत प्रत्ययांत उदाहरण किस लिंग में चलते हैं? यानी कि यत प्रत्यय के अंत वाले जो उदाहरण होते हैं वो किस लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? देखिए जल्दी से। तो यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन, यानी कि कोई विशेष नहीं है, सभी में प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। अशुद्ध पद को चुनिए। यहां पर आपको अशुद्ध पद का चयन करना है, कौन सा आपका सबसे अलग दिया गया है। और सीधे सीधे आप लोग ऑप्शंस देखकर समझ रहे होंगे यहाँ पर कि हमने आपको क्या बताया था, स्वर के साथ प्रयोग करते हैं। तो पहले में स्वर लगा, दूसरे में लगा, तीसरे में लगा, यानी कि ये तीनों कैसे शुद्ध दिए गए हैं। हमें किसका चयन करना? अशुद्ध का चयन करना है, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन जो दिया गया हन प्लस यत हेयम, ये आपका गलत दिया गया, अशुद्ध दिया गया है। इसी का चयन हमको करना है। पूरे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो आपके किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अभी तक हमने जो आपको बताया वे आपके कृत प्रत्यय आते हैं जो कि क्रिया रूप के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। याद करते रहिए, समझते रहिए, उतने ही अधिक अंक आएंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की पूरी आपकी तैयारी करा दी गई। यूपी टेट 2021 प्लेलिस्ट अगर आज भी आप
देख लेते हैं तो निश्चित मानिए आपके 100% मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में शाम को, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।